क्या मांग कर रहे हैं? इंसाफ और क्या चाहिए। सब लोग इंसाफ का ही मांग कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ड्रामा हो रहा है, कभी सीबीआई, कभी दीदी मोदी का बीच के चक्कर में हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कोलकाता पुलिस जिस तरह से लड़की के माँ बाप के घर गए थे, पैसा का ऑफर किए, तो इससे साफ साफ जाहिर है कि कुछ वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जानना है वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़की के साथ इतना बड़ा गलत काम हुआ, उसके बावजूद भी अगर कोई चुप रहना चाह रहा है या दोषियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकता है। देखा जाए कि सिर्फ बंगाल में तो ऐसी रेप केस का सुनाई नहीं है, बाकी तो मध्य प्रदेश में भी ओपन लड़की का रेप हुआ था। उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? पार्टिकुलर आप लोग ममता बनर्जी को तानाशाही कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ममता बनर्जी को तानाशाही नहीं कर रहे, इससे पहले जो मणिपुर में हुआ था उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाए। और जो भी सरकार लड़कियों का विरोधी है, नीति बनाता है और रेपिस्ट लोग का साथ देता है, हम वो तानाशाही सरकार का विरोध है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो कांग्रेस हो। देखा जा रहा है कि सिर्फ आर्जिकर मुद्दे पर एक सेकंड, देखा जाए कि आर्जिकर मुद्दे में सिर्फ बात किया जा रहा है। टालीगंज में 10 साल बच्ची का रेप हुआ था 26 तारीख को, इस पर आप लोग चर्चा क्यों नहीं कर रहे? हम लोग हर विषय में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे हमारा स्ट्रीट प्ले में भी हम लोग यही मैसेज देना चाह रहे हैं। सिर्फ आइन बनाने से कुछ नहीं होगा, आइन को लागू करने का जिम्मेदारी लेना होगा और एक बेहतर समाज बनाने के लिए जिम्मेदारी सबको लेना पड़ेगा। वो सोच भी इसका जिम्मेदार है। जब लड़कियों के खिलाफ जो रील्स बनते हैं और चुटकुल्ले बनते हैं और हम लोग बहुत मज़े से देखते हैं, लड़कियाँ तो ऐसी होती है, बहुत खुशी होता है, तो इस तरह का रील्स का भी हम लोग को विरोधिता करना चाहिए और लड़कियों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। कितने लड़कों के ऊपर वायलेंस होता है और कितने लड़कियों के ऊपर होता है, ये सोचना चाहिए। और आपके लड़के घर पे बाहर जब निकलते हैं तो उसको एक बार जिम्मेदारी दे के निकालिएगा कि आप जिम्मेदारी के साथ बाहर जाओ और हर लड़की को रेस्पेक्ट की नज़र से देखो। देखा जाए दिन ब दिन तो रेपिस्ट का तादाद तो काफ़ी होते जा रहा है। यहाँ पर तो इम्प्लीमेंट है, यहाँ तो इंक्रीज और डिक्रीज का सवाल उठ रहा है। आप 2012 से उठा लीजिए, 25,000 NCRB का रिपोर्ट था और 2022 चल रहा था। इस विषय में क्या चाहते हैं? जो आंकड़ा बढ़ रही है, ये आंकड़ा बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? देखिए जा रहा है क्योंकि हम लोग न्यूज़ देखते हैं, आप डेली न्यूज़ देखते हैं। ये 9 तारीख से जो ये हुआ है, इसके बाद से बहुत ज़्यादा हुआ है। अब तो वही तो मेरे सवाल है नहीं रहा, ये मामला बढ़ते जा रहा है क्योंकि डर ही नहीं हो रहा लोगों को। तो डर ही पहले भी सामने आ रहा है। आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का दौर है, वो सामने आ रहा है उसके जरिया। लेकिन पहले भी ये होता था और अब भी वही हो रहा है। रेशियो एक ही है मेरे नज़र में, क्योंकि पहले वो छुप जाता था, लड़कियां बोलती थी नहीं, उन लोगों को मना किया जाता था। ये एक बहुत ही ख़राब बात है, इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन आज वो हमारा समाज थोड़ा सा अवेयर हुआ है और उस लड़कियों को आजकल वो सपोर्ट कर रहा है कि लड़कियों के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और तुम आवाज़ उठाओ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो ये एक बात है कि आगे भी होता था लेकिन वो सामने नहीं आता था। हम लोग जिस तरह से बंगाल में रेप का मामला आए दिन सामने